प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रभु यीशु में मैं आप सबकी आभारी हूँ। ब्रदर सैमुअल को भी धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया आपके साथ वचन बांटा जाए। हालेलुया। थोड़ी भी देर न करते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगी योना के जीवन से, जो पुराने नियम में आती है, जो ओबद्या के बाद और मिका से पहले आती है। योना जब मछली के पेट में था, दूसरे अध्याय में लिखा गया है कि वो ऐसे समस्या से जा रहा था जिसको उसने दूसरे वचन में अधोलोक के उदर में से पुकारा, ऐसे कहता है, क्योंकि मछली का पेट उसके लिए दर्दनाक था, जहाँ पर चारों ओर अंधेरा था, बदबू थी, गंदगी थी, जिससे बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं था उसे, क्योंकि वो बाहर भी निकलता तो भी अन्य शत्रु उसे खा डालते या हानि पहुंचाते। उसने दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर को दुहाई दी जबकि वो संकट में पड़ा हुआ था, वो नहीं रुका। उसने तीसरे वचन में लिखा है कि लहरें उसके ऊपर से जा रही थी, तरंगों ने उसे घेरा था, पर वो नहीं रुका, परमेश्वर से बातें करता रहा। वो 3 दिन 3 रात परमेश्वर से बातें करता रहा, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई खाना नहीं था। हालेलुया। उसे कोई अन्य चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ उसकी नज़रों के सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था, पर उसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। आज आपके जीवन में किस प्रकार का अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता है और सिर्फ आप जानते हो कि किस समस्या में आप हो। आपको पता है कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर है। आपको पता है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ न कुछ रखी हुई है, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। आप दुआएं दे रहे हो, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। आप थके हुए हो और परमेश्वर से बस दुआई दे रहे हो। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आपके लिए अच्छी बात है कि आप दुहाई देते रहो, क्योंकि एक समय आएगा कि आप उस मछली के पेट से बाहर निकाले जाओगे। आप बाहर आओगे तो कोई साधारण इंसान नहीं पाओगे खुद को, क्योंकि जब योना ने दुहाई दी तब वो जो दुहाई देने का समय था वो उसके बनाए जाने का समय है। आपके संकट का समय आपके बनाए जाने का समय हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। जब आप बाहर आओगे उस समस्याओं से तो खुद को नया पाओगे। शायद ही आपका सामना कोई इंसान कर पाए, आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने पाए। हालेलुया। जब योना बाहर आया तो उसने परमेश्वर के नाम से निनवे को बताया कि पश्चाताप करे। निनवे एक ऐसा अश्शूरी साम्राज्य था जो एक प्रबल था। इजराइल लोग उनके शत्रु थे और वो शत्रु राष्ट्र में जाकर परमेश्वर के बारे में बताया और सारे निनवे ने पश्चाताप किया। पिता के नाम से उन्होंने घुटने टेके। हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, यूसुफ ऐसा इंसान था जिसको भाइयों के द्वारा बेच दिया गया, इश्माइलियों के द्वारा खरीदा गया, फिर मिस्र में बेचा गया। उसका आधे से ज़्यादा आयु बंदी गृह में निकाला गया उसने। हालेलुया। पर एक समय आया जब राजा के द्वारा उसे बुलाहट आई, और जब बुलाहट आई तो सारे मिस्र का राजा बनाया गया। अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं, जब संकटों ने उसे घेरा था तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, वो नहीं रुका। वो परमेश्वर के बारे में बातें करता हुआ अय्यूब की किताब में दिखाई देता है। हालेलुया। जिस भी सिचुएशन में हो आप, मैं कहना चाहूँगी कि परमेश्वर से दुहाई देते रहो, ना रुको, और एक दिन आएगा कि आप खड़े होंगे जिसको गिराने के लिए कोई नहीं होगा। हालेलुया। और आप ऐसे बनाए जाए होंगे कि जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। और आपके द्वारा कई जातियाँ परमेश्वर में आएंगी और उनका बचाव होगा और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जिस भी सिचुएशन में हो, आपके बनाए जाने का पल है वो, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, न कि इजराइलियों की तरह जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध बातें न करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, दुहाई देते रहे, क्योंकि वो सुनता है। वो बाइबल कहती है कि वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी त्यागता नहीं है। जिस भी सिचुएशन में हो आप, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं आपको इसी वचन से बातें करना चाहती थी, धीरज बढ़ाना चाहती थी
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा